अच्छा काशिफ साहब, जिस तरह से मतलब एक कहते हैं ना कि एक फादरहुड होता है आपका, एक सिलसिला होता है, आप अपनी एक जर्नी शुरू करते हैं एज अ क्रिकेटर, फिर आप उसको रोक देते हैं जी अपनी मसरूफियात की वजह से, एंड देन यू कम टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन। तो आज आपके दोनों बच्चे इस टाइम टॉप पर हैं, जी तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। एक खास बात होती है ना कि आपने उनको बताई होती है कि ये आपका गोल है और इस पर आपने कंसिस्टेंट रहना है, व्हाट इज इट? जी बिल्कुल, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मैंने सोच लिया था कि उनको क्रिकेटर बनाना है, तो उनको उनकी मैंने पोजीशंस बता दी थी कि आप लोगों ने बेटा ये करना है, ये पढ़ाई का टाइम है, ये स्कूल का टाइम है, ये अच्छा आपके नेट प्रैक्टिस का टाइम है, उसके बाद आपने जिम जाना है, जिम के बाद घर आपने रात को 8-9 बजे से पहले नहीं आना। तो ये तीनों बच्चों के साथ ये प्रोसेस चल रहा है। हाँ। अराफात की दफ़ा भी यही था, समीर की दफ़ा भी यही था। उन लोगों के अंदर इतना ये बिल्ट इन हो गई थी ये सारी चीज़ें कि घर का कोई फंक्शन होता था, कहीं पर कोई शादी पे जाना होता था, तो बच्चे स्ट्रेट में इनकार कर देते थे, हमें तंग नहीं करेंगे, हमने अपना जिम जाना है, हमारा नेट का टाइम है, आज हमारा मैच है, तो आप खुद होएं मामा और पापा जाके, हमने नहीं जाना। वाह, मतलब बड़ी इतना बात है। उनके अंदर वो हो चुका था। तो मुझे वो खुशी थी कि ये हाँ, वाकई जिस चीज़ के लिए इनको टारगेट दिया गया है, इन्होंने उसको लॉक किया हुआ है और ये इसके ऊपर फोकस्ड है। जबरदस्त जी जबरदस्त। कादिर, ये बिल्कुल वही सिलसिला है जिस तरह आप देखें अकमल ब्रदर्स आए, फिर उसके बाद ये नसीम शाह ब्रदर्स आए, और उसके बाद अभी मिन्हास ब्रदर्स। मैं देख रही हूँ, जिस तरह उन्होंने बताया कि तीनों बच्चे इस वक्त क्रिकेटिंग माइंडसेट के साथ आगे लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात होती है ना कि मतलब आपकी एक पूरी लेगेसी आगे रहती है फैमिली की क्रिकेट में। देखिए, ये जो होता है ना, ये सारी शौक की बात होती है। हम्म। और क्रिकेट के लिए लोग समझते हैं कि वसाइल चाहिए होते हैं। क्रिकेट के लिए वसाइल नहीं चाहिए होता, वो आपका दिल भी चाहिए होता है, वो आपका एक माइंड सेट हौसला भी होता चाहिए है, होता है। माइंड सेट होता है। और ख़ास तौर पर दूसरी चीज़ है कि जो लोग, हम लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत आसान होती हैं चीज़ें। और जो हम्म। खानदान वाले असल लोग होते हैं, जिन्होंने इन बच्चों को बड़े होते देखा होता है, और ग्राउंड में जब ये जा रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जर्नी देखी और होती खुदा है। न खासा परफॉर्म नहीं करते या कर रहे होते हाँ हैं, तब उन पे क्या बीत रही होती है, ये सिर्फ वही जानते हैं। तो हाँ। इसलिए वो आपको वेला लागे के वालिद का आपको एग्जैक्टली पता है कि एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। जब उनको छक्के लग रहे थे तो हार्ट वो अटैक हुआ, बिल्कुल ऐसे ही उनको है। वो फोत हो गए। तो ये चीज़ें जो है, इधर दूसरा इमोशनल टच भी यहाँ पर होता है इसका खास तौर पर। और क्रिकेट जो है वो चूँकि एशिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी मतलब गेम है। पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक ही गेम बची है जिसको अभी तक संभाला हुआ है। और ख़ास तौर पर जो अंडर 19 के लड़के हैं हमारे, उन्होंने बहुत जान लड़ाई, उन्होंने बहुत अच्छे खेल पेश किए। और उसके बाद जो मज़ा आया वो ये था कि इतवार भी था और इंडिया भी था, तो हाँ वो देखें। दोनों जो थे, वो फिर आपको पता है हमें हैप्पी संडे हो गया। हाँ तो वो अच्छी चीज़ थी। और अच्छी चीज़ ये भी है कि चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने बच्चों को ऑन किया। वो बिल्कुल खुद भी ऐसे ही है। गए वहाँ पर, उसके बाद उनको यहाँ पर भी लाए, और यहाँ पर इनामात की बारिश भी हुई। 50 लाख रुपया जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने दिया हर लड़के को, ऐलान किया। और फिर उसके बाद 1-1 करोड़ रुपया वजीर आजम साहब ने ऐलान किया। ओ तो हो आप तो मतलब इस बार आपसे बना के रखनी पड़ेगी अब, क्योंकि करोड़पति तो हो गए। अच्छा, वैसे ये करोड़पति अभी आप हो चुके हैं या अभी होना है आपने आहिस्ता आहिस्ता? मतलब वो कहते हैं ना हमारी गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स होती है ना, जरा ठहर ठहर के आती है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम शुरू से ही ब्लेस्ड फैमिली है, तो ये बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चे इंशाल्लाह इनसे एंजॉय करेंगे। तो देखिए जी, उनके उनका एहसास है, और जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस उनकी तरह मेहनत है, उनका फल है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहते हैं कि जिस तरह अब ये अरशद नदीम जी जिस तरह हमारे जी लिए एक बड़ी जी हैप्पीनेस बनकर आए थे, उसके बाद ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हमें फिर से वही खुशी का लम्हा दोबारा देखने को मिला है। हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, काशिफ साहब ऑडियंस को बताइएगा कि जब पहले मैच में जब 9 रन्स बनाए समीर ने, तो क्या आपने ऐसी वो जादू की जफी दी या कोई छड़ी चलाई कि उन्होंने अगले मैच में जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 रन्स को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उसको सिर्फ यही कहा कि बेटा आज 9 पे आउट हुए, तो अगली दफ़ा उनको नहीं पता कि क्या हो सकता है। राइट। अभी तुम्हें उनका नहीं पता, उनको तुम्हारा नहीं पता, तो पता चल जाएगा। तो वो उसने फिर बता दिया संडे वाले दिन। हाँ तो देखिए बस ये उसको बूस्ट अप किया था कि बेटा कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, कभी तुम्हारा दिन है,
कभी उनका दिन है, आज उनका था, अगला तुम्हारा हो सकता है, तो वही बूस्टअप किया और उसने अपना काम कर दिया। क्या बात है। ये देखिए, ये चीज अगर सबके साथ की जाए ना, कि आप तनकीद करने की बजाय, देखिए हम लोग जो स्क्रीन पे बैठे होते हैं ना, हम तो बात करेंगे जी डेफिनेटली, बिल्कुल करेंगे। हमें तो हर समटाइम्स नहीं भी दिल कर रहा होता, इतने इमोशंस अटैच होते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ी तल्ख बात करनी पड़ जाती है। लेकिन जो फैमिली है और जो मेंटोर्स हैं, उनको तो चाहिए कि भाई वो बहुत ज्यादा लाइक ऐसी बात करें कि उससे एक बकअप जो है वो मिल जाए। कादिर, अगर हम समीर की बात करें, आगे पीएसएल में इनका देख रहे हैं आप जर्नी, या अभी हम कहेंगे कि इट्स टू अर्ली? मुझे तो वैसे लग रहा है कि पीएसएल में पिक हो सकते हैं। नहीं, पीएसएल ठीक है। पीएसएल आप देखें ना, पीएसएल जो है वो उसमें इमर्जिंग कैटेगरी एक मौजूद हाँ, है। वो exactly. इमर्जिंग कैटेगरी मौजूद ही इन जो अंडर Players के 19 के लिए है। प्लेयर्स हैं उनके लिए और लाजमी रखी गई है। मतलब एक इमर्जिंग प्लेयर आपकी प्लेइंग 11 में भी लाजमी होगा, तो वो अच्छी चीज़ है। आपको एक सीखने को मिलता है। आपके डगआउट में आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, हाँ। पूरी दुनिया से आ रहे होते हैं, एग्जैक्टली। वो एक्सपोजर भी है, उनका लाइफस्टाइल भी आपको पता लगता है, उनकी क्रिकेटिंग सेंस भी आपको पता लगती है। देखें, अगर समीर जो है वो बाबर के साथ पिक हो जाता है पेशावर में, तो आप देखें कि दोनों की, मतलब अगर आपने समीर की कवर ड्राइव्स देखी हो तो उस पे कमेंटेटर भी तारीफ कर रहा था। एग्जैक्टली। ठीक है। और मतलब पाकिस्तानी लोग तो कर ही रहे हैं, इंडिया से बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की है। उसकी जो एक स्ट्रेट ड्राइव थी, मतलब छक्का लगाया था उसने, वो उसको विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा है। हाँ। ये ऐसे देखे, वो उन्होंने बताया था, समीर का मैं इंटरव्यू भी देख रहा था कि AB डिविलियर उनका फेवरेट है, और वो अभी काशिफ भाई भी बता रहे थे कि सारों का फेवरेट वो AB डिविलियर है। तो एक आप देखें ना, वो 360 खेलता है, पूरी दुनिया उसको जानती है कि वो आपको ग्राउंड में चारों तरफ खेलता दिखाई देगा। तो यही एक प्लेयर की निशानी होती है, वो कभी भी एक लेंथ पे पक्का नहीं होना चाहिए, उसकी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि अगर, मतलब जिस तरह बिलफर्ज रिजवान को लोग कहते हैं कि लेग साइड पे बहुत पक्का है, बाबर आजम कवर पे पकड़े जाते हैं। हाँ, कवर पे वो बहुत पक्का है बाबर, बिल्कुल। तो ये एक चीज नहीं होनी चाहिए। अब आप समीर की बैटिंग हाइलाइट्स देखें, उसने कवर भी किया है, मिड ऑन भी किया है, एक्स्ट्रा कवर भी है, स्ट्रेट भी है, लेग साइड पे भी है, उसने फाइन लेग पे भी है, तो उसने चारों तरफ खेली है। बॉलर हमेशा कंफ्यूज इस वजह से होता है कि जब वो किसी भी लाइन पे बॉल करता है, उसको वहां पे शॉट लगती है, तो वो बुखलाहट का शिकार हो जाता है, मैं इसको करूं क्या। आप देखिए, स्पिनर लगाए, फिर फास्ट बॉलर लगाए, इंडिया के कैप्टन ने फील्ड चेंज की, लेकिन अच्छा खासा सब कुछ करके नजर आ रहा था आयुष के ऊपर, जबकि वो खुद IPL खेलता है, वो बड़ा एक तजुर्बाकार है, बट उस दिन वो एक नजर आ रही थी चीज के हो क्या रहा है, मतलब वो देखें, आप देखें, जब आपका एक स्कोर चले जाता है ना स्कोर बोर्ड पे 300 प्लस, उस टाइम पे सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली भी होते हैं ना, बिल्कुल अंडर प्रेशर, उन्होंने भी अंडर प्रेशर होना था, और वो बुखलाहट का शिकार इंसान हो जाता है जब आप रन चेस पे जाते हैं। तो वो 350 के करीब रन्स जब आपके स्कोर बोर्ड पे लगे हों, फिर आपने ज़हन में कैलकुलेशन करनी होती है कि आपने कोई डॉट बॉल नहीं करनी। आप डॉट करेंगे, 300 गेंदें होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही 300 गेंदों में से आप 100-150 तो डॉट बॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने पीछे 20-30 ओवर्स में ही आपने वो टारगेट अचीव करना होता है। तो ये अली रजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एग्जैक्टली, वो ड्यू भी चल रहा था, और वो लड़का इंजरी के बाद आया, उसने वो परफॉर्मेंस अपनी, उसके पास वाकई ड्यू थी, तो उसने वो परफॉर्म किया, बड़े मैच का परफॉर्मेंस। अच्छी चीज। मैं फिर यही कहता हूँ कि कोचिस को भी ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने मेहनत की है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए अजहर अली ने, तो सरफराज अहमद की बात मैं करूंगी कि ये तो ब्लेसिंग है इन बच्चों के लिए कि सरफराज जैसा माइंडसेट इनके वो लकी हैं, वो वैसे लकी। सरफराज अहमद बहुत लकी हैं। आप देखें, मतलब उनके जब कप्तानी वाला मामला था, वो देख लें, उनसे खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, टीम जीतती थी। हाँ, अभी भी मतलब आप देखें, लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भी कह रहे थे कि आप इनको आगे ले जाएं, वर्ल्ड कप में भी इनको लेके जाएं, इनसे मेंटोरशिप करवाएं आप, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है वो बहुत जरूरी है। वैसे कादिर, सरफराज की जर्नी देख रहे हैं आप आगे? सरफराज जा रहे हैं, साथ हैं, ये है कि अगर और वो साथ ही होंगे। वो कह रहे, वो जो लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो हमारी मेंस टीम है, नेशनल टीम, उसके साथ रखा जाए। मैं वही कह रही हूँ कि सरफराज की लक जो है वो पाकिस्तान टीम में भी ट्रांसफर हो जाए, तो वो इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज साहब बहुत लकी आदमी है, और वो और बहुत अच्छा आदमी है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो इंसान भी बहुत अच्छा है। और मेरा तो मतलब हमारा तो बहुत पुराना ताल्लुक है उनके साथ, हाफिज साहब के साथ। तो वो इंसान जो है वो किसी का बुरा नहीं सोचता, और मैं समझता हूँ कि अगर हम क्रेडिट
देखें जिन जिन का क्रेडिट है उनको देना चाहिए। अजहर अली ने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है। अजहर True. अली ने इन प्लेयर्स के साथ बहुत मेहनत की है 2-2.5 साल। 2-2.5 महीने ठीक है, जो हाँ जी, जो आखिरी भी जो की है वो भी उन्होंने खुद करवाई। राव इफ्तिखार अंजुम ने इनके साथ जी। बहुत मेहनत की, शाहिद अनवर साहब ने शाहिद साहब ने बहुत मेहनत बहुत मेहनत की। सरफराज तो आखिरी 7 दिनों में आए हैं ना, आप देखें आखिरी 10-15 दिनों में सरफराज अहमद आए हैं। हाँ, असल जो मेहनत है वो इन लोगों की है जिन्होंने इन बच्चों को टाइम स्पेंड इनके किया ट्रायल्स लिए, एग्जैक्टली। इनके ट्रायल्स लिए, फिर इनको बुलाया, फिर इनको रखा, फिर वहां पर मुल्तान में कैंप लगाया, सारी चीजें हुई। तो ये चीजें उनको भी क्रेडिट जाता है। बच्चों ने नो डाउट खेलना उन्होंने है, बट जिन लोगों ने इनको बतानी है चीजें, इनकी जो गलतियां कोताहियां जो खत्म करनी है, जो ठीक करवानी है, वो ये लोग हैं। बिल्कुल तो सही इसलिए बात है। इन लोगों का भी क्रेडिट है। अच्छी चीज है कि हमारे जो कोचिंग स्टाफ है वो पर्सनल नहीं होते किसी के साथ इस स्टेज में, क्योंकि हाँ। इस स्टेज में ये आप देखें गरम लोहा जो होता है ना, उसको जो शेप आप देंगे ना वो उसी में चले जाएगा बिल्कुल। और वो फिर इसी में पक्का हो जाएगा। ये एज होती है आपकी अंडर 19, आपकी अंडर 16, आपकी अंडर 13, जिसमें आप बच्चे को जहां मोल्ड करेंगे वो उसी तरफ हो जाएगा। काशिफ साहब, समीर का सबसे ज्यादा जो टाइम कहते हैं ना, कोई आपका होता है लाइक कोचिंग स्टाफ में भी और टीम के अंदर भी कोई एक होता है कि जिससे बहुत ज्यादा आपको उम्मीद होती है, समीर ज्यादा किसके क्लोज हैं? देखें जी, बच्चे तो ग्राउंड में ही ज्यादा रहते हैं और इस बच्चे की जो ट्रेनिंग इसकी, अराफात की और मेरा जो तीसरा बेटा अब्दुल्ला मिनहास, उन हाँ। तीनों बच्चों की ट्रेनिंग में जो सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है वो इनका एक कोच है, पीसीबी लेवल 2 कोच ताहिर महमूद साहब। एग्जैक्टली। उसने इन बच्चों के लिए दिन रात एक किया है हाँ। और उसने बहुत मेहनत कराई है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। वाकई उस बच्चे ने, उस कोच ने इनके लिए, इन बच्चों के लिए अच्छा, मैंने उनका इंटरव्यू भी रिसेंटली ही किया बिल्कुल था। उसको सैल्यूट है उसको। वाकई में उनकी, अगर ये आज समीर यहाँ पर है, आप लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है, हाँ। तो ये उस कोच की वजह से भी है। क्या बात है।